अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे जो ये कह रहे थे कि आप एक वीडियो क्रिएट कर दें जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं लेक्चर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस लेक्चर से किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे पहले क्या हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मैं हमेशा स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके तमाम लेक्चर्स देखा करें। अगर तमाम लेक्चर देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप फाइनल एग्जाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने तमाम लेक्चर नहीं देखे हुए और आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है तब भी मिनिमम लेक्चर नंबर 22 से आगे के जितने भी लेक्चर हैं वो जरूर देखा करें, क्योंकि फाइनल टर्म का मैक्सिमम पोर्शन इन्हीं लेक्चर से आ रहा होता है। जो इससे प्रीवियस लेक्चर हैं उनसे भी एग्जाम आता है लेकिन उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो इन केस अगर आपने CS 302 के लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है CS 302 के शॉर्ट लेक्चर्स की, वहां से आप ये लेक्चर्स ले सकते हैं। तो आप मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ये वीडियो क्रिएट करने से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर स्टडी किए हैं और ये वीडियो मैंने उन पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग बनाई है। तो जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा वो तमाम टॉपिक्स पास्ट पेपर के अंदर पहले काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। इसके अंदर जो लेक्चर नंबर 1 है इसके अंदर तो ओवरव्यू है कंप्लीट कोर्स का, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद लेक्चर नंबर 2, 3, 4 और 5 है। यहाँ से 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है। लेक्चर नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर कन्वर्जन के मेथड है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, या इसके अलावा ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल और इस किस्म के और भी मेथड हैं। तो इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ सकता है। या फिर बाइनरी अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी शामिल हैं। और उसके साथ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो वो 2 नंबर का होगा या फिर 3 नंबर का भी हो सकता है। नॉर्मली लेक्चर नंबर 3 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 है, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखा होगा, उसका आपने ग्रे कोड बताना होगा या उसको BCD कोड के अंदर मेंशन करना होगा, या फिर किसी नंबर का एक्सेस कोड बताना होगा। तो ये भी 2 या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 5 के अंदर लॉजिक गेट्स हैं। तो लॉजिक गेट में ये हो सकता है कि आपको कोई इनपुट प्रोवाइड की जाए और ये जो इनपुट होगी ये टाइमिंग डायग्राम की शेप में होगी। फॉर एग्जांपल एंड गेट के लिए कोई इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपके पास एक इनपुट है, ये इनपुट ए होगी और इस तरीके से आपको सेकंड इनपुट भी प्रोवाइड की जाएगी और इसके अगेंस्ट आपने इस सर्किट की आउटपुट बतानी होगी। मतलब टाइमिंग डायग्राम होगी और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट बतानी होगी। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड गेट और नॉट, नैंड, नॉर, इनमें से किसी गेट के रिलेटेड भी इस किस्म का क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 6 और 7 ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन लेक्चर्स को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये जो लेक्चर है इनमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। ये जितने भी लेक्चर हैं ये एक्चुअल में लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के रिलेटेड ही हैं। मतलब कोई भी आपके पास लॉजिक एक्सप्रेशन मौजूद हो तो आप बाय यूजिंग रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है के मैप की टेक्निक को यूज़ करते हुए, या फिर क्विन मैकक्लस्की का मेथड यूज़ करते हुए उस लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आया जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी हो तो वो नॉर्मली 5 मार्क्स का होगा और आपको टेक्निक बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल आप रूल्स को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करें, या फिर के मैप को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करें, या फिर क्विन मैकक्लस्की मेथड को यूज़ करते हुए लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। और इसके अंदर जो कंपैरेटर सर्किट है उसकी डेफिनेशन वगैरह भी आ सकती है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 14 है, इसके अंदर एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट का फंक्शनल टेबल आ सकता है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर फुल एडर का सर्किट या फिर इसका फंक्शनल टेबल, खासतौर पे जो इसका फंक्शनल टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ एडर का अगर आया तो वो 3 मार्क्स का आएगा और अगर फुल एडर का फंक्शनल टेबल आया तो वो फिर 5 मार्क्स का होगा। लेक्चर नंबर 15 में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है।
कोई दो BCD नंबर ऐड करने होंगे तो वो नंबर किस तरीके से ऐड किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। लेक्चर नंबर 16 के अंदर कंपैरेटर डिकोडर, इनकी डेफिनेशन आ सकती है। या फिर MSI डिकोडर से क्वेश्चन आ सकता है कि ये डायग्राम आपके पास मौजूद होगी और आपसे पूछा जाएगा जो डिफरेंट पिंस हैं उस पर कौन सी इनपुट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद लेक्चर नंबर 17 है, इसके अंदर बेसिक डेफिनेशन हो सकती हैं इनकोडर की, कि इनकोडर क्या होता है, या मल्टीप्लेक्सर जो है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, और डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो इन टॉपिक से कोई ज़्यादा मेजर क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ डेफिनेशन वगैरह आ सकती हैं। लेसन नंबर 19 कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सेम इस तरीके से लेसन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 21 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एबल लैंग्वेज की कुछ स्टेटमेंट आ सकती हैं, मतलब आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा उसे एबल लैंग्वेज के अंदर लिखना होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई टेबल मौजूद हो जिसके अंदर एंड और नॉट ऑपरेशन लिखे हो, तो उनके इक्विवेलेंट लॉजिक सिंबल्स आपने लिखने हो जो कि एबल लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। इसके साथ ही टेक्स्ट फैक्टर का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें से इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई काउंटर आपको गिवन हो और उसका टेस्ट फैक्टर आपने लिखना हो। वैसे ये जो एबल लैंग्वेज के क्वेश्चन है इनकी डिटेल लेक्चर नंबर 38 के अंदर भी मौजूद है कि किस तरीके से हम टेस्ट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, या किस तरीके से हम एक कंप्लीट इक्वेशन इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 22 23 में से जो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनके ट्रांजिशन टेबल वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद होने चाहिए कि कौन से इनपुट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके अगेंस्ट कौन सी आउटपुट आती है हमारे पास। लेक्चर नंबर 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर हो जाएंगी। लेक्चर नंबर 26 के अंदर जो मोड एन काउंटर है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ एसिंक्रोनियस काउंटर, मतलब जो आईसी है उसकी कौन सी इनपुट्स हैं और कौन सी आउटपुट हैं ये आपको याद होना चाहिए, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। और इसके साथ सेम इस जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट सिंक्रोनियस काउंटर है, तो ये भी एक आईसी है, तो इस आईसी की तमाम इनपुट्स आपको याद होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि इस आईसी को अगर कैस्केड करना है तो हम कैस्केड किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें तो लेसन नंबर 29 के अंदर डिज़ाइन प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो डिज़ाइन प्रोसीजर का जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है, और लेक्चर नंबर 30 31 32 33 यहाँ तक डिज़ाइन प्रोसीजर का टॉपिक ही चल रहा है। तो ये तमाम लेक्चर्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके अंदर स्टेट डायग्राम आ जाती है, ट्रांजिशन टेबल आ जाता है, नेक्स्ट स्टेट टेबल आ जाता है। खासतौर पे जो नेक्स्ट स्टेट टेबल है ये काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में रिपीट हुआ है, तो इस टॉपिक को लाजमी देख लीजिएगा कि कोई भी नेक्स्ट स्टेट टेबल हमने क्रिएट करना हो तो वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। फिर लेक्चर नंबर 33 की बात करें तो इसके अंदर मूर मशीन और मिले मशीन है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इनकी डायग्राम भी आ सकती है। लेसन नंबर 34 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लीट लेसन जिसके अंदर तमाम टाइप के रजिस्टर आ जाते हैं। इन रजिस्टर की सर्किट डायग्राम भी आ सकती है, या फिर इनका ऑपरेशन भी पूछा जा सकता है कि सीरियल इन, शिफ्ट राइट, सीरियल आउट ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो लेक्चर नंबर 34 पे भी खास तवज्जो दीजिएगा। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 35 36 37 ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 38 में वही एबल लैंग्वेज की इक्वेशन है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 38 के अंदर भी मौजूद है। तो जो ऊपर लेक्चर आई थिंक 21 या 22 था वहां से भी आप कर सकते हैं, और लेक्चर नंबर 38 से भी कर सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। फिर उसके बाद हम लेक्चर नंबर 39 और इससे आगे वाले लेक्चर्स की बात करें तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो इन तमाम लेक्चर्स को आप केयरफुली सुन लीजिएगा, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो तमाम आपने कवर करने हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं कि मेमोरी को ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसकी 2 टाइप्स हैं, एस रैम डी रैम, और फिर उसके बाद रोम है और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, पी रोम ई पी रोम, प्रोग्रामेबल ई पी रोम और डबल ई पी रोम। तो ये तमाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। एड्रेस डिकोडर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट पेपर में आए हुए हैं।
और फिर उसके बाद ये जो लास्ट दो लेक्चर्स हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आपका पेपर का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो लेक्चर नंबर 39 और इससे आगे वाले जो लेक्चर हैं इससे हो जाएगा। उसके अलावा लेक्चर नंबर 34 इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले ये जो मैंने आपको बता दी है डिज़ाइन प्रोसीजर वाला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर ये जितने भी लेक्चर आ रहे हैं ये तमाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट के जो 4-5 लेक्चर हैं वहाँ से भी 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तमाम टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।